Hello students. In the last video we have seen that how to find out the square root of the given number or given a perfect square by using the prime factorization. Today I am here with little different types of examples regarding the square root only. If you will observe carefully, then you will come to know that which type of different examples are here. Here I have written first example. Look this example. Is 90 a perfect square? What is the question? Is 90 a perfect square? Means 90 ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है. ओके, देन हाउ टू चेक इट? हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर by using the prime factorization. And before that also we have seen repeated subtraction. What we have seen? Repeated subtraction. How to use that repeated subtraction and find out the square root. Then after that how to use the prime factorization and find out the square root. Those 2 points we have discussed before that. Now this is little different type of example. What is that different type of example? Look here. Question you read carefully. Here it is not told find out the square root. Here it is not told find out the square root or find the square. Here question is different. Is 90 a perfect square? यानी कि जो नंबर है 90 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. ओके, इज 90 a perfect square मीन्स इट इज यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, यस और नो. लेकिन मैथमेटिक्स में यस और नो डायरेक्टली हम बोल नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टली हम बोल सकते हैं जैसे 90 अभी देखा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इधर लिख सकते हैं 90 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लेकिन मैथ्स में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रूव करके दिखाना है ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे नहीं है. ओके, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, देन हाउ टू सॉल्व दिस, लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एग्जांपल. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देन यू विल कम टू नो दैट इन आवर परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, in the square series 90 number is not there. In square series 90 number is not there, and if 90 number is not there then we can't say this is the perfect square. Means you know that very well the series of the perfect square 1 4 then 9 then 16 then 25 then 49, okay, then 81 64 then 81 then 100. इसके बीच में जो नंबर्स आते हैं वो बाकी के नंबर जो है वो बाकी के नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते. समझ में आ रहा है? लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें प्रूव करके दिखाना है. फॉर दैट पर्पज इज 90 परफेक्ट स्क्वायर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वो भी मैं इसके बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है. आई एम गोइंग टू शो यू सॉल्यूशन. गिवन, व्हाट इज गिवन? लुक हियर, नंबर इज गिवन. The number is, what is the number? 90. Okay, first of all what I have to do or what we have to do, we have to find out the prime factors of this number. You know that very well. Before that I have shown how to find out the prime factors. 90 के prime factors हम find out करेंगे. स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, मैंने बताया पहले. इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें वो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है प्राइम फैक्टर का. 2 4s are 8 remain 1, 2 5s are 10, 2 2s are 4, am I right? 2 5s are 10. तो अभी देखो 2 से डिवाइड करें तो 2 2s are 4 हो जाएंगे और इधर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो हम क्या करेंगे? 3 1s are 3 remain 1, 3 5s are 15 और ये कितने हो गए? 15 है तो 3 5s are 15. अभी 5 है, 5 1s are 5. अभी ध्यान से देखो फैक्टर्स क्या है हमारे लिए. ओके, फिर से दिखाता हूँ. देखो 2 4s are 8 रिमेन 1, 2 5s are 10. 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1s are 3, इधर 1 है, ये 1 रिमेन 1, 3 5s are 15 then 3 5s are 15, 5 1s are 5. Means here we got the factors of 90 like that. 90 is equal to 2 into 3 into 3 into 5. What we got here? 2 into 3 into 3 into 5. Here if you will observe carefully then you will come to know that here the prime factors of 2 and 5 don't occur in pair. Means what I want to say, here the prime factors of 2 and 5 do not occur in pair, therefore 90 is not a perfect square. Means what? Look here, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देन यू विल कम टू नो दैट जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके फैक्टर पेयर में आते हैं.
तो उसके फैक्टर कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं। अभी देखो इधर 3 3 जैसे पेयर में आया है, तो वैसे 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। अगर वो आ रहे हैं तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हमें डायरेक्टली इधर आंसर लिखना है। क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या है, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर, तो पहले उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्टली हमें लिखना है, अगर सारे फैक्टर्स पेयर में आ गए तो हम लिख सकते हैं यस गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर सारे फैक्टर्स पेयर में नहीं आ रहे हैं तो हमें इधर लिखना है, जो फैक्टर्स पेयर में नहीं है उनके बारे में लिखना है। कैसे, देखो इधर, हियर द प्राइम फैक्टर्स, here the prime factors of 2 and 5, 2 and 5, 3 नहीं ले रहे हम क्योंकि 3 की ऑलरेडी पेयर है, 2 है तो पेयर हो गई। ओके, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 do not occur, 2 and 5 do not occur in pair, in pair. Okay, therefore what we are going to write, therefore 90 is not a perfect square. ओके, अभी बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर इधर 64 होगा तो ऐसा हमें लिखना है। ओके, समझ में आ रहा है, 64 होगा तो हमें क्या लिखेंगे, इधर ये सेंटेंस नहीं लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स का, डायरेक्टली हमें 64 तो स्क्वायर है हमें मालूम ही है, तो क्या आएगा 64 के जो फैक्टर्स आएंगे वो पेयर में ही आएंगे, और जब फैक्टर्स पेयर में आते हैं तो 100% क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर से कैसे निकालना है, नंबर का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर से कैसे निकालना है ये मैंने तुमको ऑलरेडी बताया। इधर भी हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। 90 के हमने पहले क्या किया है, प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखो 3 3 है, 2 की एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। अगर ये 5 × 5 और 2 × 2 है तो हम क्या करेंगे, पेयर में से एक एक नंबर लेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में तुमको दिखाया था, पेयर में से हम क्या करेंगे, एक एक नंबर ले लेंगे और मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। लेकिन इधर हम स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि 2 और 5 की पेयर ही नहीं बन रही है, तो हमने क्या लिखा, हियर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 डू नॉट ऑकर इन पेयर, देयरफॉर 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझे? और एक एग्जांपल में दिखा देता हूं, देखो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इज 45 अ परफेक्ट स्क्वायर? इधर देखो ये कोई डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल नहीं है, स्मॉल चेंजेस है, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसका भी हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी फिर से दिखा देता हूं, देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है, द नंबर इज, कौन सा नंबर दिया है हमें, द नंबर इज 45। अभी इसके हम प्राइम फैक्टर्स पहले निकालेंगे। 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 3 से करेंगे, 3 1s are 3, रिमेन 1, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5, okay, 5 1s are 5, am I right, got idea, understood। अभी देखो 45 के हमने फैक्टर्स निकाले, 3 × 3 × 5, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकाल सकते क्या, इधर नहीं निकाल सकते, इधर हम ये पेयर हो गई तो इसमें से हम एक 3 लेंगे, लेकिन 5 के लिए और एक 5 होना चाहिए, इधर 5 नहीं है, तो इधर क्या हो गया, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देन यू विल कम टू नो दैट हियर 5 डू नॉट अकर इन पेयर। व्हाट आर व्हाट आई सेड, हियर 5 डू नॉट occur in pair, hence it is not a perfect square। समझे? जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में स्क्वायर रूट निकाला था, सेम इधर फॉलो करना है हमें, सेम, लेकिन इधर पेयर नहीं बन रही है वही लिखना है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझे? और एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल इधर मैंने लिखा है,
मैक्सिमम टाइम ऐसे एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम कंफ्यूज नहीं होना है इधर। देखो, इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। तो पहले एक एक लेंगे क्वेश्चन। इज 325 परफेक्ट स्क्वायर? पहले हम चेक करेंगे ये 325 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ओके, द नंबर इज 2352। व्हाट इज नंबर? 2352। अभी हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2352 2352। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, रिमेन 1, 2 7 जार 14, रिमेन 1, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, रिमेन 1, 2 8 जार 16, रिमेन 1, 2 8 जार 16। गॉट इट अप टू दिस स्टेप? फिर इसे 2 से डिवाइड होता है। 2 1 जार 2, रिमेन 1, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, 4 है तो फिर से डिवाइड होगा। 2 9 जार 18, 2 7 जार 4। कितना आ गया? देखो ध्यान से, एम राइट? नहीं, इधर देखो, 2 2 जार 4 होगा इधर। 2 2 जार 4, रिमेन 1, 2 2 जार 4, रिमेन 1, 2 9 जार 18, रिमेन 1, नहीं, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8। करेक्ट है, इधर कोई बचेगा नहीं। ध्यान से देखो, फिर से दिखा देता हूँ। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, रिमेन 1, 2 7 जार 14, रिमेन 1, 2 6 जार 12। ओके, 2 5 जार 10, रिमेन 1, 2 8 जार 16, रिमेन 1, 2 8 जार 16। नेक्स्ट 2 2 जार 4, रिमेन 1, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8। ओके, बाद में क्या आता है देखो, हम इसको डिवाइड करेंगे अभी 2 से। 2 1 जार 2, ये 9 है, 2 4 जार 8, रिमेन 1, 2 7 जार 147 आ गया। ओके, अभी 147 है तो इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होता है। 3 4 जार 12, करेक्ट, रिमेन 2, 3 9 जार 27। ओके, 3 9 जार 27। अभी 3 से डिवाइड होगा फिर से नहीं। 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। फैक्टर्स क्या मिले देखो हमें, इधर लिखता हूँ देखो। 2352 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अभी ध्यान से देखो, इधर इसमें से एक 2 ले सकते हैं हम। पेयर बनाएंगे तो क्या होगा देखो, एक ये होगा, ये होगा। 3 की पेयर नहीं बनती इधर, यानी कि हमें क्या करना है देखो, क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। इज 2352 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? इधर 3 की पेयर नहीं बन रही है। ओके, एज अ प्राइम फैक्टर 3 हैज नॉट अ पेयर। ओके, इधर लिखता हूं देखो, एज प्राइम फैक्टर 3 हैज नॉट अ पेयर। 3 की पेयर नहीं है, देयरफॉर 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझे? पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इधर। इज 2352 परफेक्ट स्क्वायर? हमने दिखा दिया, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देन देखो, इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352। वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। ओके, अभी इधर देखो क्या करना है। 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इधर तक हम आ गए। ओके, इट मीन्स दैट इफ 3 गेट्स अ पेयर then the number 2352 will be perfect square.
आर यू गेटिंग? मीन्स इफ 3 गेट्स अ पेयर, यानी कि हम इधर और एक 3 लाएंगे तो 3 की भी पेयर बन जाएगी, और अगर 3 की भी पेयर बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर आएगा वो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, इस नंबर को 2352 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर्स क्या आएंगे, देखो इधर 2352 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 7056। यानी कि ये देखो, ये जो 3 है उसको क्या बोलते हैं, देखो इधर स्मॉलेस्ट मल्टीपल, यानी कि 2352 को हमने स्मॉलेस्ट मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया। कौन सा है स्मॉलेस्ट मल्टीपल? 3 है। यानी कि क्या करना है, देखो दिया हुआ नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, इसमें जिसकी पेयर नहीं बन रही है उस नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और बाद में जो आंसर आता है उसके फिर से फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, देन इसके फिर से फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर्स रेडी है, इसके फैक्टर्स ऑलरेडी रेडी है, उसमें उसको हमने क्या किया है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो 3056 इज इक्वल टू, यही फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू, इधर एक 3 हमने ऑलरेडी ऐड किया है, ये 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू 7 इंटू 7। अभी देखो पेयर आती है कि नहीं, बन गई पेयर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 84। समझे क्या करना है? यानी कि इस टाइप के एग्जाम्पल ध्यान से रीड करना है। अगर स्मॉलेस्ट मल्टीपल बोला है तो ये प्रोसीजर करनी है। इसमें 2-3 किस्म के एग्जाम्पल है, वो भी मैं तुमको दिखा दूंगा, लेकिन ये एग्जाम्पल ध्यान से देखो। पहले हमें फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद हमने देखा तो इधर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमने क्या किया, इधर 3 का एक 3 की जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो 3 से उस नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये नंबर हमें मिला। बाद में हमने फैक्टर्स निकाले तो हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 7056 84। यही बोला है इधर देखो क्वेश्चन में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर क्या आ गया, 84। गॉट आइडिया? ओके, आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट इट। दिस इज द न्यू पॉइंट विच आई हैव स्टार्टेड। इस न्यू पॉइंट में क्या करना है, हमें जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने स्क्वायर रूट निकाला था वैसे ही निकालना है, लेकिन इधर स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, तो किसकी वजह से स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है वो हमें लिखना है। इधर 2 और 5 की पेयर नहीं बन रही है इसलिए स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। इधर क्या हो रहा है, देखो इधर 5 की पेयर नहीं बन रही है इसलिए इधर स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। ओके, इधर क्या हुआ, हमने देखा तो इधर 3 की पेयर नहीं बन रही है, इधर देखो इसलिए स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, बाद में हमने उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, उस नंबर को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्क्वायर रूट मिल गया। ओके, I hope so you got idea about this type of example. Remaining I will continue in the next video. Thank you.